त्रिदिशी सत्संग समारोह का दूसरा दिन का प्रथम सत्र। मैं आते आते सुन रहा था, अपने जीवन में जो आदमी कर नहीं सकता उन विचारों को बच्चों पर बलात् घसीटते हैं, और आज ये हर घर में शिकायतें हैं। हर माँ बाप की शिकायतें होती है कि बच्चा हमारा कहाँ नहीं मानते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। आपके बच्चा आपका कहाँ मानते हैं, इसका प्रूफ आपको दिला दूं मैं। आपके पास पहले सिंगल मंजिल मकान था, आपके बच्चे आपका डबल मंजिल मकान किया कि नहीं किया। आपके पास पहले मोटरसाइकिल था, आपके बच्चे कार खरीदा कि नहीं खरीदा। आपके पास पहले मोबाइल नहीं था, आपको मोबाइल पकड़ाया कि नहीं। आप पहले जमीन में पैदावारी करते थे, कुल मिलाकर के 15 क्विंटल धान लूते थे। आज आपके बच्चे 30 क्विंटल धान लू रहे हैं कि नहीं लू रहे हैं। आपकी सैलरी पहली 25-30 हजार रुपया होती थी, महीने में कमाते थे। आज आपके बच्चे लाख रुपया कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। और क्या चाहते हैं। आपने यही तो सिखाया है जीवन भर। आपने यही तो सिखाया है जीवन भर, कैसे पैसा कमाना है, मकान बनाना है, घर बनाना है, दुकान बनाना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मकान दुकान धंधा पानी के क्षेत्र में। यही तो जीवन भर आपने सिखाया है। कभी बैठ करके 1 घंटा आत्मचिंतन किए हैं आपने? कभी बैठ करके सारे सदस्यों को बिठा करके कभी कहा है जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? बैठ करके चिंताएं ये हुई है कि मकान कैसे बनाना है, पैदावारी कम क्यों हो रही, कौन सा दवाई डाला जाए, इसके बारे में चर्चा हुआ है। कभी बैठ करके चिंतन किया गया है कि आपस का प्रेम कैसे घट रहा है, हमारे बीच में तनाव क्यों पैदा होता चला जा रहा है, हमारे घर के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारे भाई भाई में टूटन की व्यवस्था क्यों आ गई है, हम आपस में परिवार में एक दूसरे में तनाव क्यों पैदा हो रहा है। क्या इस बारे में चिंतन हुआ है? कभी आपने चिंतन ही नहीं किया, फिर क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। आज हर माँ बाप अपने अपने विचारों को अपने बच्चे पर थोपते हैं। तुम ये करो, कहाँ जा रहे हो, ये करो वो करो। एक पिता थे, अपने बच्चे को कहे तुम अच्छा डॉक्टर बन जाना। जब पहली क्लास में पढ़ रहा था तभी कहे तुम अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। बच्चा का पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनके दबाव में आकर के बच्चा पढ़ता रहा 10वीं 12वीं कर लिया। उसके बाद में उनके पिता का दबाव है तुम अच्छा से डॉक्टर बन जाओ। वो बच्चा का पढ़ने का मन इंटरेस्ट उसमें नहीं था। वो बनना चाहता था, आर्किटेक्ट बनना चाहता था, अच्छा इंजीनियर। उनके पिता का दबाव इतना था, वो कहना चाहता था अपने पिता से कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन उनका पिता का दबाव। एक दिन कहे तुम अब पेपर एग्जाम की तैयारी करो, कोई जगह कहीं से एडमिशन लो, अच्छे डॉक्टर की डिग्रियां हासिल करो। इतना में बच्चा बोलने ही वाला था, पापा बस बोला था। इतना में बोलते उनका पापा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बच्चा कहता है महाराज जी, जब पापा ने बोला कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर नहीं बनोगे डॉक्टर तो मैं आत्महत्या कर लूं, तो बस मैं बोलने ही वाला था ठीक है पापा तुम आत्महत्या कर लो, क्योंकि मैं तो रोज मेरी हत्याएं हो रही है तुम्हारे विचारों से, रोज मैं मर मर के जी रहा हूं, तुम ये करो वो करो वो करो। हम अपने इशारे पे अपनी उंगलियों पर अपने बच्चे को नचाना चाहते हैं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आप अपने माता पिता के इशारे पर कितने नाचे हैं? जब बच्चा पेपर दिला करके आता है तो सबसे पहले माता और पिता का प्रश्न होता है बेटा पेपर कैसे गया, पेपर अच्छा बना कि नहीं बना। जब वो प्रश्न एग्जाम हॉल में बैठता है और एग्जाम देकर के उसका माथा ऐसे चकरा जाता है, ऐसे गर्म हो जाता है, तब भी 3 घंटा जैसे तैसे वो पेपर बनाता है, पूरी मशक्कत करके बनाता है, उनकी पूरा शरीर गर्म हो जाता है। एग्जाम हॉल का प्रश्न देख करके ऐसे भौचक्कर प्रश्न आया रहता है। अब वो 3 घंटा पेपर दिलाने के बाद में घर में जा करके उनको शीतल पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, आराम चाहिए, मस्तिष्क को आराम चाहिए। वहां जा करके माता पिता और शरीर गर्म करते हैं और पेलते हैं। पेपर कैसे बना?
उनको प्यार से बिठा करके पानी पिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, बोलना चाहिए बेटा आराम कर लो। क्या वो बहुत बड़े डिग्री लेकर के आपका अच्छा योग्य व्यक्ति बन जाएगा? उनको प्यार चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, इंसानियत पनपना चाहिए। आपका जीवन ऐसे होना चाहिए कि आपके प्रति श्रद्धा और समर्पण से भर जाए। इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए तो आपके दिया हुआ संस्कार उनको पल पल याद आए, आपके दिए हुए संस्कार उनको गलत तरफ जाने ना दें। आपका डिग्रियां काम नहीं आता है। एक आदमी के पास डिग्रियां तो थी, लेकिन अहंकार इतना था, इतना अहंकार, पूछना ही क्या है, कोई मतलब नहीं। एक बताऊं उदाहरण में, जब आदमी के पास अहंकार बस काम आता है और आप कहेंगे मेरे पास में इतनी डिग्रियां है, मैं ये पढ़ा हूं, ये लिखा हूं, और आप ये सारे चीज सबके पास बताते रहे और कोई कागज पकड़े हो अपने डिग्रियां और अपने पत्नी के पास भी यही रोप बताते रहे कि देखो जी मैं पीएचडी किया हुआ हूं, और आपकी पत्नी आपको कुछ और बताना चाह रहे हैं, देखो घर में ये समस्याएं हैं, ये समस्या हैं, आप फिर से कहते हैं कागज पकड़े हैं, आप कागज पकड़े हैं, आपने पीएचडी किए हैं, उसका आप सिर्फ एक कागज रखे हैं, आपकी पीएचडी कागज तक सीमित है और व्यवहार में नहीं आया, आचरण में नहीं आया। वो पीएचडी की जो कागज का जो आप टुकड़ा रखे हो जीवन में आचरित नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार आपकी पत्नी आपको कुछ बताना चाहती है और आप कहते हैं देखो जी मैंने पीएचडी किया है, तो आपकी पत्नी क्या करेगी? आपकी बात सुनती रहेगी? वो जो कागज पकड़े ना, डिग्रियां पकड़े हैं, उठाएगी, 4 टुकड़ा मारेगी और फेंक देगी, लो तुम्हारा धारण है पीएचडी। काम आएगा पीएचडी? आपका आचरण में पीएचडी होना चाहिए, आपके स्वभाव में पीएचडी होना चाहिए, आपके स्वभाव और जीवन में सरलता होना चाहिए। आप हर चीज बच्चों पर थोपते चले जाते हैं। आपका अपना जीवन रहा, आने वाली पीढ़ी का अपना जीवन है, आपका जीने के तरीके अलग रहे, आने वाली पीढ़ी के बच्चे, आने वाले बच्चे का जीवन अलग तरीका है। उनको सहारा दीजिए। एक बूढ़ा व्यक्ति घर का व्यवस्था देखता था, सारी व्यवस्था देखता था। उसे घर में एक नाती है, उनका शादी हुआ, विवाह होने के बाद में उसके घर में जब उनकी पत्नी आती है तो देखते हैं घर के माहौल, नए मॉडर्न ढंग से जीने वाली उनकी बहू रही। जिस घर में पढ़ी बढ़ी लिखी पढ़ी वहाँ मॉडर्न ढंग से जीवन रहा, सब कुछ आल फैसिलिटी, सुंदर व्यवस्था, साफ सुथरा। जब घर में ससुराल में आती है तो देखती है सब ऐसी ही व्यवस्था, अव्यवस्थित जीवन, अदर कचर, आपके शब्दों में कहे तो कोई पर्सनालिटी नहीं जीवन में। वो देखते हैं घर में आने के बाद में घर ऐसा दिख रहा है। अपने पति से कहता है जी अब यहाँ नहीं रह सकते हम। थोड़े दिन होता है, रहने के बाद में जाने की तैयारी करते हैं, कहे अब शहर में बसेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं अपना जीवन यापन करेंगे, इस जगह पर रहना हमारा मुश्किल है। ये बात होती होती धीरे धीरे बढ़ते चली गई और पति और पत्नी की तैयारियां चालू हो गई। उनके घर में उनकी ननंद जी है, घर में आई बहू उनकी ननंद है। आपस में पति पत्नी की तैयारियां हो गई, बेक पेक हो रहा है। और ननंद जी को पता चल गया, उनके ननंद को, कि अब हमारे भैया और भाभी इस घर को छोड़ करके शहर के लोग बसेरा करने वाले हैं। इतना में बात दादाजी घर का मुख्य है वो जान लेता है और जा करके जो उनकी ननंद है वो बताती है कि भैया और भाभी अब घर छोड़ करके शहर की तैयारियां कर रहे हैं दादाजी, क्योंकि वो घर में शहर में बसना चाहते हैं। इतना में उनके जो घर के मुखिया है दादाजी हैं, वो बहू को और अपने नाती बहू को बुलाते हैं, कहते हैं सुना हो तुम लोग बाहर जा रहे हो। बहू से पूछते हैं हाँ दादाजी, मुझे इस घर का सिस्टम, रंग रोगन, इस घर की फैसिलिटी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है, मैं थोड़ा से अच्छे ढंग से जीना चाहती हूँ। तो घर के बूढ़ा ने क्या किया? घर के बूढ़ा ने कहा बेटा तुम जो सोचते हो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन हम घर के कुछ सिस्टम को बदल सकते हैं। हमारे पास कुछ पैसा है, लाकर खोलता है, लाकर से 2-4 लाख रुपए उनके पास जो रहा वो निकालता है और अपने नाती और बहू के पास रख देता है। बेटा जितना तुम इससे संवार सकते हो घर को संवार लो, लेकिन घर को टूटने से बचा लेना।
घर को टूटने से बचा लेना। एक बार यदि दिल में दरारें पड़ जाती है तो दरारें भरती नहीं है और दरारें बढ़ती चली जाती है। और हम क्या करते हैं, उनको जाना है तो चले जाए ना। आपको पैसा का महत्व है, धन का महत्व है, इंसान का महत्व नहीं है, जन का महत्व नहीं है। धन का महत्व समझ में आता है हम सबको, और धन को महत्व देते हैं, जन को महत्व नहीं देते हैं। घर और परिवार टूट करके बिखर जाता है, उसको महत्व दे देते हैं। लेकिन एक साथ मिल करके कुछ पैसा खर्च करके एक साथ उत्साह से जीवन कैसे जिया जाए, इसको महत्व नहीं देते हैं। आपका जीवन कैसे भी जी लिए हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को, नए जनरेशन को, नए टेक्नोलॉजी, नए दुनिया, नए अजनबी दुनिया है आज की दुनिया, उनको उनके ढंग से जीने के तरीके बताइए, उनको इनके ढंग से जीने का हौसला दीजिए। और कभी कभी बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे हैं। आपके बुढ़ापे में वही बच्चे काम आएंगे जो आज खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आज वही बच्चे शैतानियत कर रहे हैं। यदि आप उनके अंदर संस्कार इंक्लूड करेंगे, सही संस्कार, तो आपके बुढ़ापे में वो बच्चे काम आएंगे। यदि सही संस्कार इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा धरा रह जाएगा, बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा। आप खाट में बिस्तर में पड़े रह जाएंगे। आपको ट्रीटमेंट और इलाज कराने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आपने कर्म ही खराब किया था। राजा दशरथ के 3-4 योग्य पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों योग्य पुत्रों में कोई योग्यता की कमी नहीं थी, थोड़ी भी योग्यता की कमी नहीं थी। चारों पुत्र योग्य थे, चारों पुत्र विद्वान और समझदार थे। लेकिन राजा दशरथ का कर्म ही खराब था, तो राजा दशरथ के मुख में पानी डालने वाला कोई पुत्र साथ नहीं दिया। या ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हम धन को महत्व देते रह जाएंगे, परिवार के सदस्यों को महत्व नहीं देंगे, आपस में प्रेम और रिश्तों को बना करके नहीं रखेंगे, तो सारा का सारा बर्बाद चला जाएगा। किस काम का धन संचय करने से? आपका जमीन 4 एकड़ है, आप 5 एकड़ करने की तैयारी में है। आपके बच्चे चाहते हैं मकान सुंदर बन जाए, आपके बच्चे चाहते हैं घर में गाड़ी हो जाए। क्या करेंगे आप धन को इकट्ठा करके, जब घर में एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ही ना हो और पैसा को लेकर के रात को नींद नहीं उड़ती है, ताला पकड़ पकड़ के देखते हैं ताला तो सही है ना, कहीं ताला तो नहीं खुला है। जब रात में नींद उड़ती है तो मेन गेट को टटोलते हैं, ताला तो सही लगा है ना, टटोलते रह जाए। जब बच्चे सोते हैं तो फर्राटे की नींद सोते हैं, उनको कोई डर नहीं है चोरी की हारी की। आप डरते रहो यही चोरी और हारी की डर से। मैं आदमी बंधुओं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के आने वाले पीढ़ी को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उनका हौसला बुलंद होने दीजिए। और संस्कार सही देना चाहते हैं तो कभी कभी बच्चों को अनाथालय में ले जाइए, दिखाइए वहां बच्चे कैसे माँ बाप के बिना तरसते हैं। जीवन में अस्त व्यस्त जीवन, बिना माँ बाप के प्यार के कैसे जीवन हो जाता है। कभी बच्चों को वृद्ध आश्रम में ले जाइए और वहां दिखाइए बिना बच्चे के माँ बाप कैसे तरसते हैं। और जिनके कोख में बच्चे नहीं उनसे पूछिए बच्चे का पीड़ा और बच्चे का दर्द क्या होता है। आप हर के कोख में बच्चा खिला है, आज बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे बीड़ी और सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी से अन्य चीजों का सेवन कर रहा है, मदिरा का प्याला पी रहा है। आप भी मस्त है, गुटखा में गुलाल भरे हैं, मुंह में भरे हुए हैं गुटखा, लाल लाल गलगला रहे हैं, थूक रहे हैं। कितने साल से सत्संग सुनते हैं जी? साहेब जी मुझे 25 साल हो गया सत्संग सुनते, तमीज होश नहीं है, गुटखा भरे मुंह में 25 साल से सत्संग सुन रहे हैं। कौन सी सभ्यता सीखा आपने? जब घर में बोलते हैं तो तांडव मच जाता है। घर में आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, घर में नफरते का बीज बो करके रखे हैं। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं पत्नी अलग कमरे में चली जाती है, बच्चे अलग कमरा में चला जाता है। घर का माहौल अशांत करके रखे हैं। आपका माहौल ऐसा होना चाहिए, आपका वातावरण ऐसा होना चाहिए, आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए। जैसे ही घर में पैर रखते हैं आपके बच्चे, आपके बहू, आपके बेटे, आपके नाती, आपके पोते, आपके माता पिता आपके पास आकर के बैठना चाहे, आपसे बात करना चाहे। हमने तो ऐसा बचा करके रखे हैं, अपने आप को शेर खां समझते हैं ना। क्या जिंदगी है ये? जीवन को सुंदर बनाइए। एक व्यक्ति था, जज था, उनका जजपना इतना था कि घर में जैसे ही बच्चे आते, घर में जैसे ही प्रवेश करते, उनके बच्चे कमरे में चले जाते, उनकी पत्नी कमरे में चली जाती, उनके घर के जितने सदस्य हैं सब अपने अपने कमरे में चले जाते। एक दिन उनका मित्र आया था और मित्रों के साथ में मित्र आया तो उनको जो घर का जो जज साहब था वो नहीं था।
उनके मित्र आए तो उनके मित्र नहीं जज साहब, और जज साहब की पत्नी, उनके बच्चे, उनके बहू बेटे सारे लोग बैठ करके आनंद से चर्चा कर रहे हैं, आनंद से चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे में चेहरे पे मुस्कान है, हंस हंस के चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही जज साहब गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतरते ही घर में जैसे ही प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही बच्चे अपने कमरे में दुम हिला करके अंदर चले जाते हैं। इधर पत्नी अपने कमरे में चली गई। जज साहब कहते हैं भाई साहब क्या बात है, आप नहीं आए थे तब हम लोग बैठ करके आपस में मस्त आनंद से चर्चा कर रहे थे, आपके आते ही बच्चे कमरे में चले गए, ऐसी क्या बात हो गई? जज साहब इतना में क्या कहता है, किसकी मजाल है जो मेरे सामने बैठ करके बात कर सके। जज साहब कह रहा है अपने पत्नी को, अपने बच्चा को, अपने माता पिता को कह रहे हैं किसकी मजाल है जो मेरे सामने बैठ करके बात कर सके। इतना में जज साहब कहते हैं भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। उनकी पत्नी को हौसला बुलंद हुआ, उधर से अंदर से कह रही है भाई साहब अपने मित्र को समझा दीजिए कि अपना जजपना जज में ही कोर्ट में ही छोड़ करके आया करें। यहाँ हम उनके इंतजार करते रहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और यहाँ आकर के अपना जजपना ना दिखाया करें। उनको हौसला मिल गया। उनके मित्र कहते हैं भाई साहब आप घर को नर्क बना करके रखे हो, एक घर मंदिर है, एक घर आपका जजपना नहीं होना चाहिए, घर में ये कोर्ट नहीं है, ये यहाँ अपना वैकलियत मत दिखाइए, अपना जजपना मत दिखाइए। यहाँ आने के बाद में प्यार बिखेरिए, प्यार बिछाने का काम करिए। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं कुछ मिठाई लेकर के आ जाइए, बच्चों को खिलाइए, पत्नी को खिलाइए, माँ बाप को खिलाइए, तब आपका घर में सम्मान होगा। कटु और जहर विष बो करके घर में मत आइए। आपका घर मंदिर का द्वार है, आपका घर मंदिर है, यहाँ रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता है। आप कैसे व्यवहार करते हैं आपके घर में? और लोग कहते हैं बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते, कहाँ से कहाँ मानेंगे, आपने सिखाया ही कब है? घर में जब आपस में पति और पत्नी रहते हैं तब लड़ाई चलता है, सास और बहू बैठे हैं तब लड़ाई चल रहा है, देरानी और जेठान बैठे हैं तब लड़ाई चल रहा है, घर में तांडव मचा करके रखे रहते हैं। कौन सा संस्कार, कौन सा विद्या खोला है आपने? क्या मतलब होता है कि आप 20 कुंटल से 40 कुंटल धान लू लिए, काट लिए, आपकी बढ़ोतरी नहीं भाई साहब, ये धन की बढ़ोतरी है, मकान की बढ़ोतरी है, गाड़ी और घोड़े की बढ़ोतरी है, पद की बढ़ोतरी है। आपकी बढ़ोतरी, आपका विकास तो तब है जब आपके आचरण में, आपके स्वभाव में नरमता आए, आपके स्वभाव में प्रेम टपके, आपके वाणियों में लस आना चाहिए, माधुर्य आना चाहिए। आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके इत्र मित्र सारे लोग आकर के आपसे बात करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपके पास वो सर्वगुण होना चाहिए, तब आपकी संपन्नता है, आपका विकास है। नहीं तो आप ह्रास की ओर चलते जा रहे हैं, आपका विनाश होता चला जा रहा है, आप विखिन्न होते चले जा रहे हैं, आप टूटते चले जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। आपका अपना कोई नहीं है। आपसे कोई प्यार करते हैं तो पिता के ना रिश्ता मान करके प्यार कर रहे हैं, कोई आपके धन की वजह से आपसे सम्मान कर रहे हैं, कोई आपके पद की वजह से आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका सम्मान आपके स्वभाव की वजह से नहीं हो रहा है, तो कौन सा विकास कमाया आपने? कौन से ऐश्वर्य है आपके पास? आत्मीय बंधुओं, आपके बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके काम आएंगे। आप ऐसा सींचना, ऐसे संस्कार इंक्लूड करना अपने अंदर ऐसा संस्कार अर्जित करिए कि आपके बच्चे आपके हर क्रियाकलाप को स्वीकार कर सके। आपके बच्चे जब आपका चरण स्पर्श करे तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो, और जब आशीर्वाद देते दांतों से दांत खुले तो दांत चमकता हुआ हो, लाल लाल रंगा ना हो। लाल लाल दांत रंगा है, गलगल गलगल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और धार्मिक भी बने हैं, सनातनी भी बना है, सुत उठ के पूजा पाठ भी कर लेते हैं, सुत उठ के कबीर का नाम जप तब भी कर लेते हैं, गायत्री जप भी कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय का जप भी कर लेते हैं। ये सब ढूंढ काम नहीं आने वाला है जीवन में। एक लोटा जल पानी में उड़ेड़ देते हैं ले जा करके शिव भोले में, और अंदर में जहर भर के रखे हैं। ये सारे चीज काम नहीं आएंगे। काम आता है आपका प्रेम। प्रेम को उड़ेरिए। ये प्रेम को जितना सींचते चले जाएंगे, प्रेम विस्तार होता चला जाता है। आदमी के पास धन ऐश्वर्य बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम के कंजूस और दरिद्र होते चले जा रहे हैं।
मैंने कल भी कहा था, आपकी पूजा और पाठ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपके जीवन जीने की शैली। आप 15 मिनट की पूजा बंद कर दीजिए, पूजा की जरूरत नहीं है। वो 15 मिनट का समय निकाल करके अपने मम्मी पापा को, अपने दादी दादा को, अपने घर के बच्चों को देने का प्रयास करिए, आपका घर मंदिर बन जाएगा। आप क्या करते हैं? सत्संग का महत्व इतना ही है। यहाँ से जाने के बाद आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, आपकी सोच है। यहाँ से जाने के बाद आप बदल करके जाइए। अब मैं विकास कर पाऊं या ना कर पाऊं, मैं आत्म विकास करूं, सबसे प्रेम करना तो सीख जाऊं। कल बोलने पर मैं चर्चा करूंगा, वाणी का संयम। हमारे भारत देश पर अभी जो 80% कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो लड़ाई चल रही है, बात की लड़ाई। बूढ़ा हो जाते हैं, बच्चा तो बच्चा, 80 साल के बुढ़े को भी बात करने की तमीज नहीं आ पाती है। जब बोलते हैं तो लगता है मुख से जहर निकाल रहे हैं, जब बोलते हैं लगता है मुख से जहर निकाल रहे हैं। ऐसे प्रेम से बोलना चाहिए। जब कोयल की आवाज कोई भी सुनना पसंद करते हैं, कौवे की आवाज कोई पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख से जहर का प्याला उड़ेड़ दे रहे हैं। आप बोलो ऐसे। मैं कल भी कहा था, बोलो तो पहले तो लो, कब कितना कहाँ उचित है। जुबा न तुम लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। वाणी न तुम लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। हम वाणी को बिगाड़ते हैं, वाणी को बिगाड़ते हैं। हमारे आंख 2 हैं, आंख सिर्फ देखते हैं, कान 2 है सिर्फ सुनते हैं, नाक 2 है सिर्फ सूंघते हैं, और जीभ 1 है, काम 3 है। उससे भोजन करते हैं, उससे रसपान करते हैं, उससे बोलते हैं। और वो भी ऐसा मुलायम जीभ है जो 2 दांतों के बीच में है। थोड़ी सी असावधानी हुई तो कट जाता है, पीस जाता है, और उस थोड़ी और असावधानी हुई तो गलत शब्द बोल दिया तो जीवन को भी चौपट कर जाता है। ये कब कैसे बोलना है सोच करके, वजन तौल करके बोलना, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। एक बार द्रौपदी ने बोली थी कि अंधे के अंधे होते हैं, पूरा महाभारत युद्ध होता है। एक बार आप बोलते हैं, घर में तांडव मच जाता है, घर टूट करके बिखर जाता है। आत्मीय बंधुओं, बच्चों से प्रेम करना सीखिए, मेरा विषय है संस्कार। इस पर और चर्चा होगी। और संत लोग विराजमान, संत लोग और विराजमान है, इसलिए मैं टाइम देख रहा था। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, मैं बताऊं आपकी जिंदगी कब तक है। जब किसी लड़की और लड़का का शादी होता है, सबकी शादी हुई है, अधिकतम लोग बैठे हैं उसमें से, आपकी जिंदगी कब तक रही बताऊं। जब किसी लड़की और लड़का का शादी होता है, जब तक उसके बच्चे नहीं तब तक उसकी जिंदगी है। जब तक उसके बच्चे नहीं तब तक उसकी जिंदगी होती है। अपनी जिंदगी जीते हैं, जैसा ही बच्चा पैदा होता है अपनी जिंदगी खत्म। अब टोटल टारगेट, टोटल लक्ष्य होता है बच्चे के लिए। क्या आप बच्चे के लिए इतना लक्ष्य देते हैं? आपका उद्देश्य बच्चा है, आप बच्चे के लिए कमाते हैं, बच्चे की पढ़ाई सोचते हैं, बच्चे की लिखाई सोचते हैं, बच्चे का भविष्य सोचते हैं, सब कुछ आप बच्चे के लिए करते हैं। तो आप कभी बच्चे के लिए इतना सब सोचते हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा बच्चों को टाइम देना चाहिए कि नहीं? आज पैसा कमाने का जुनून इतना सवार होता है। एक उदाहरण बताऊं, अब याद है इधर, एक बच्चा था 5वीं, सुबह सुबह जब उड़ता तो बच्चा देखता है पापा ड्यूटी चले गए हैं। उनका रनिंग फील्ड काम था, रनिंग फील्ड में काम करता, जितना काम करता उनको पैसा उतना मिलता। जब बिस्तर से बच्चा उड़ता है 6-7 बजे तो पापा नहीं है, स्कूल चला जाता है, फिर आता है भोजन करता है, रात्रि में 8 बजे बच्चा सो जाता है। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। जब पापा रात्रि में आता है तो बच्चा सोया है, और जब बच्चा सुबह उड़ता है तो पापा ड्यूटी में चला गया है। एक दिन देखता है रविवार का दिन है, बच्चा स्कूल नहीं गया है, और रविवार के दिन भी पापा ड्यूटी जाते थे, लेकिन बच्चा तेज तर्रार था। एक दिन देखता है बच्चा आज है घर में, लेपी में काम कर रहा है, लैपटॉप में दौड़ करके आता है, आज बच्चा है, पापा है। पापा से पूछते हैं, पापा तुम एक दिन में कितने कमाते हो? आज के बच्चे गूगल बॉय है ना। पापा तुम एक दिन में कितने कमाते हो? पापा का उत्तर क्या है? मैं कितना कमाता हूँ इससे तुमको क्या कर रहे हैं? तुम्हारे सारे व्यवस्था मैं करता हूँ, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, सारी व्यवस्था तो मैं करता हूँ, तुमको इससे क्या मतलब है?
बच्चा चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद आकर के फिर से प्रश्न करता है। बच्चा को डांट दो, बच्चा पकड़ता नहीं है। इसलिए बच्चे की तरह निर्मल मन होना चाहिए। थोड़ा देर बाद आकर के बच्चा फिर से प्रश्न करता है, पापा एक दिन में, अच्छा ये बता दो पापा, 1 घंटे में कितने कमाते हो? पिता का फिर से प्रश्न आता है, उत्तर, भाई कितना कमाओ, तुमको क्या करना है बेटा, ये तो बताओ, तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा छोड़ो पापा, ये तो बता दो कि 1 घंटे में कितने कमाते हो? पापा ने कहा, मैं 1 घंटा में 200 रुपये कमाता हूं। बच्चा थोड़ा देर बाद आता है और कहते हैं, पापा मुझे 100 रुपये की जरूरत है, दोगे क्या? फिर से पिता का उत्तर है, तुम पैसों की क्या करोगे, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करता हूं, जो खाना है, जो पीना है, कपड़े चाहिए, फीस चाहिए, सारी व्यवस्था मैं करता हूं, तुम पैसा का क्या करोगे? बच्चा फिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके पापा को लगता है, आखिर बच्चा पैसा क्यों मांग रहा था, इनको क्या बात है। थोड़ी देर बाद बुला करके 100 रुपये निकाल करके देता है। बच्चा खुशी से दौड़ झूम उड़ता है और दौड़ करके जाता है और बिस्तर पलट करके रखता है। वहां पर देखता है उनके पापा रेडी, उनके पास 100 रुपया, 200 रुपया हो गया। पिता इतना में प्रश्न करता है, बेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी 100 रुपया है और 100 रुपया तुमने मेरे से और क्यों मांगा? पापा बताता हूं ना। वो 200 रुपया निकाल करके अपने पापा को देता है और पापा से कहता है, पापा मैं आज आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, मैं आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, आपके साथ बैठ करके मैं लंच करना चाहता हूं। मैं ना जाने कब से आपके साथ बैठ करके लंच किया है, 1 घंटा खरीदना चाहता हूं, आपके साथ बैठ करके लंच करना चाहता हूं। पापा के आंखों में गंगा और जमुना की धारा बहना शुरू हो जाता है और बच्चे को अपने सीना से लगा लेता है। क्या आपके पास समय है? समझता हूं मैं, सब लोग बच्चे के साथ भोजन करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय होना चाहिए जहां बैठ करके आप उनके जीवन निर्माण की चर्चा करो कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे सींचा जाता है, जीवन को कैसे संवारा जाता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसके साथ किसके कैसे मित्र होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। ये जीवन का निर्माण है। डिग्रियां जीवन के निर्माण नहीं, डिग्रियां तो आता है चला जाता है। आज तो डिग्रियां पैसों से भी बिकता है। पैसा जमा करो डिग्रियां मिल जाती है, पैसा जमा करो पद मिल जाता है। मेले का पद पैसा से मिल जाता है। मुख्यमंत्री पैसे के पास से बन जाता है। कौन सी योग्यता है मुख्यमंत्री के पास? डिग्रियां हैं उनके पास, जाकर के पूछिएगा। आईपीएस अफसर बनने के लिए मेहनत चाहिए और पैसा ना हो तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आईपीएस अफसर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता पैसा है पर भी, लेकिन पैसा है, थोड़ी दिमाग है तो आप पैसा बांट करके लोगों को आपको खरीद सकते हैं। सब बिकने वाले बैठे रहते हैं, कोई बिरला बिरला होता है योद्धा जो बिकता नहीं है पैसा से, और आप में से उनमें उसमें हो तो बहुत बहुत धन्य के पात्र हैं। नहीं तो आज गांव गांव के हर व्यक्ति बिक रहा है। कोई प्याला में बिकता है, मदिरालय के प्याला में, तो कोई गिलास में, तो कोई कप प्लेट में, तो कोई फोड़ा में, तो कोई और चीज में बिक रहा है। बिक तो सब रहे हैं, क्योंकि सब अपने स्वभाव को, अपने आप को बेच रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन है, आपका जीवन सुंदर होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए, इतना गंभीर और व्यक्तित्वशाली कि आपके बच्चे आपका अदब कर सके, आपके बच्चा आपके प्रति श्रद्धा से झुक सके, आपके बच्चे आपके पास समर्पण से झुक सके और आपका सलाम कर सके, पल पल याद करे। आपका दिया हुआ संस्कार कभी मदिरालय की तरफ उनका पैर न बढ़ने पाए। ये संस्कार आप अपने बच्चे को दीजिए, सुंदर जीवन का निर्माण करें। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।